पाठ 20 राम और सुग्रीव की मित्रता। यह पाठ एक प्रेरक घटना है जिसमें भगवान राम के चरित्र के पहलुओं को उजागर किया गया है एवं राम और सुग्रीव की मित्रता को एक आदर्श मित्रता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाठ में संदेश दिया गया है कि हमें अपने मित्र की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ऋष्यमूक पर्वत से सुग्रीव ने देखा कि दो धनुर्धर वीर पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। उसे शंका हुई कि कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा। बाली उसका बड़ा भाई था और उससे शत्रुता रखता था। बाली के भय से ही सुग्रीव इस पर्वत पर रहता था। मतंग ऋषि के शाप के कारण बाली ऋष्यमूक पर्वत पर नहीं आता था। सुग्रीव ने हनुमान से पता लगाने के लिए कहा। हनुमान की बुद्धि और उनके बल पर सुग्रीव को विश्वास था। वेश बदलकर हनुमान जी राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने शिष्टता के साथ प्रणाम किया और रामचंद्र जी से पूछा, आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? नरवेश में कोई देवता है या कहीं के राजकुमार? अगर राजकुमार हैं तो मुनियों का सा वेश क्यों बना रखा है? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हैं। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आपसे मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। हनुमान जी की बातें सुनकर लक्ष्मण बोले, हे हनुमान, ये कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम हैं। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में भाई श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी भी थीं। पंचवटी के आश्रम से कोई दुष्ट राक्षस उन्हें हर ले गया है। हम दोनों उन्हीं को खोज रहे हैं। कबंध ने सुग्रीव की प्रशंसा की थी। उनकी सहायता मिल जाए तो काम बने। हनुमान जी ने समझ लिया कि श्री राम और सुग्रीव दोनों की दशा समान है। दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, इसीलिए दोनों में मित्रता हो सकती है। अतः वे श्री राम लक्ष्मण को लेकर ऋष्यमूक पर्वत के शिखर पर जा पहुँचे। हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम का सारा हाल बताया और श्री राम को सुग्रीव का। फिर अग्नि को साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई। श्री राम और सुग्रीव की बातें होने लगी। सुग्रीव ने सीता जी की खोज कराने का आश्वासन दिया और सीता जी के गहनों की पोटली लाकर दिखाई। श्री राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। आभूषणों को देखकर श्री राम शोक सागर में डूब गए। तब सुग्रीव ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि मैं सब प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। सीता जी अवश्य मिलेंगी। विपत्ति में सहायता देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मित्रता करना सहज है पर उसे निभाना कठिन है। श्री राम ने सुग्रीव से अपना हाल बताने के लिए कहा। सुग्रीव ने कहा, किष्किंधा का राजा महाबलवान बाली मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया है। मेरी स्त्री छीन ली है और मेरा वध करने की वह बराबर चेष्टा कर रहा है। हनुमान, नल और नील मेरे सच्चे साथी हैं। घोर विपत्ति में भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। सुग्रीव की कहानी सुनकर श्री राम बोले कि मैं बाली को एक ही क्षण में बाण से मार डालूंगा। तुम्हें तुम्हारी स्त्री भी मिलेगी और राज्य भी मिलेगा। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। वह बोला, हे राम, बाली महाबलशाली है। सामने खड़े 7 ताड़ के वृक्षों को बाली एक साथ झकझोरकर पत्ता पत्ता गिरा देता है। जो पुरुष एक ही बाण से इन सभी वृक्षों को काट देगा, वही बाली वध में समर्थ हो सकता है। श्री राम ने एक दिव्य बाण द्वारा 7 वृक्षों को काट गिराया। सुग्रीव चकित रह गया और हाथ जोड़कर बोला कि आपके हाथों बाली मारा जा सकता है। मुझे आपके बल पर भरोसा हो गया। श्री राम ने कहा, अब देर मत करो, चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ की ओट में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा और अवसर पाते ही बाली पर बाण छोड़ दूंगा।
युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव को देखकर बाली क्रोध में भरकर उसकी ओर झपटा। भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। बाली की मार खाकर सुग्रीव किसी तरह प्राण बचाकर भागा। बाली ने कुछ दूर तक पीछा किया, परंतु जब वह ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंच गया तब बाली लौट आया। राम धनुष पर बाण चढ़ाए देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद श्री राम भी सुग्रीव के पास पहुंच गए। श्री राम को देखकर सुग्रीव को क्रोध आया। वह बोला, मुझे आपने बड़ा धोखा दिया। यदि बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजा ही क्यों? देखते नहीं उसने मेरी नस नस तोड़ दी है। यदि भाग न आता तो मुझे मार ही डालता। श्री राम ने अपनी कठिनाई बताई। तुम दोनों भाई शक्ल सूरत में इतने मिलते जुलते हो कि मैं बाली को निश्चय पूर्वक नहीं पहचान सका। धोखे से यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ होता। इतना कहकर श्री राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। उसकी सब पीड़ा जाती रही और उसकी देह वज्र की तरह कठोर हो गई। श्री राम ने सुग्रीव के गले में नाग पुष्पी की लता माला की तरह पहना दी और उससे कहा कि अब फिर युद्ध के लिए जाओ। सुग्रीव बहुत डरा हुआ था, परंतु श्री राम के आश्वासन पर वह चला गया और नगर के द्वार पर पहुंचकर सिंह की भांति गरजने लगा। बाली अंतःपुर में था। सुग्रीव की आवाज सुनकर वह पैर पटकता हुआ दौड़ा। बाली की स्त्री तारा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि अभी अभी सुग्रीव हार कर भागा है, इतनी जल्दी फिर कैसे ललकार रहा है। जरूर कोई न कोई बलवान योद्धा उसके पीछे है। इसीलिए उसने बाली को जाने से रोका और कहा कि मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के 2 वीर राजकुमार इधर आए हैं। कौन जाने सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई हो। आप इस समय ना जाएं। फिर सुग्रीव भी आपका छोटा भाई ही तो है, उसे युवराज बनाकर अपना। बाली ने तारा को डांट दिया और कहा, सुग्रीव भाई नहीं बैरी है। बैरी की ललकार मैं नहीं सह सकता। श्री राम अकारण मुझे क्यों मारेंगे? इतना वचन मैं तुझे देता हूँ कि मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, बस उसका अहंकार चूर करके छोड़ दूंगा। बाली ने झपटकर सुग्रीव को घूंसा मारा। उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। चपेटों की आवाज तड़ातड़ होने लगी। धीरे धीरे सुग्रीव का बल क्षीण होने लगा। सुग्रीव को व्याकुल देखकर श्री राम ने एक कठोर बाण बाली को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। बाली का सीना फट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली के गिरते ही सुग्रीव के सभी साथी प्रकट हो गए। बाली ने देखा कि सामने धनुष लिए श्री राम खड़े हैं। बाली ने उनसे प्रश्न किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? न तो मैंने आपका अपमान किया और न आपके राज्य पर चढ़ाई ही की। आपने यह अधर्म क्यों किया? लड़ना ही था तो मेरे सामने आकर लड़ते। बाली पीड़ा से बेचैन था, इसीलिए अधिक न बोल सका। श्री राम को बाली की बातों पर रोष आ गया। वे बोले, मेरा काम धर्म के अनुसार हुआ है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को उसके जीते जी अपने घर में रख लिया है। उसकी पत्नी तुम्हारे लिए बेटी के समान है। तुम्हें मारकर मैंने धर्म की रक्षा की है और मित्र की सहायता की है। तुम्हारे काम पशुओं जैसे थे। पशु को आड़ में से मारने में कोई दोष नहीं। बाली ने श्री राम से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मुझे परस्त्री हरण का दंड मिल गया। मेरी पत्नी तारा अनाथ हो गई और मेरा इकलौता बेटा अंगद भी अनाथ हो गया। इन पर कृपा कीजिए। श्री राम ने सुग्रीव के सामने ही बाली को आश्वासन दिया। तभी तारा भी रोती रोती आई और पति से लिपटकर विलाप करने लगी। बाली ने एक बार आंख खोली और सुग्रीव को इशारे से अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, सुग्रीव, अंगद के अब तुम ही पिता हो। तारा के सुख सम्मान का ध्यान रखना। इतना कहते ही उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। भाई के बल पौरुष को याद कर सुग्रीव भी रोने लगा। श्री राम ने तारा, सुग्रीव
और अंगद सबको समझा बुझाकर धीरज बंधाया। सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली की अंत्येष्टि क्रिया की। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, वानर राज, अब नगर में जाकर राज तिलक कराओ और अंगद को अपना युवराज बनाओ। अब वर्षा ऋतु आ गई है, मैं प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा। वर्षा समाप्त होते ही आ जाओ और सीता की खोज में लग जाओ। सुग्रीव बोला, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा निश्चय ही करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्षा समाप्त होते ही वानर श्री सीता जी की खोज में लग जाएंगे। वर्षा काल बीतने पर भी सुग्रीव श्री राम के पास नहीं आए तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण को उसके पास भेजा। किष्किंधा पहुंचकर लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की तो सुग्रीव भयभीत हो गया। सुग्रीव ने अनुभव किया कि मित्र को दिया हुआ वचन भूलकर उसने बड़ा भारी अपराध कर डाला है। उसने हनुमान जी को बुलाकर कहा, दूत भेजकर सब वानरों को बुलवाओ। जो 10 दिन के भीतर नहीं आएगा उसे कठोर दंड मिलेगा। अब सुग्रीव लक्ष्मण के साथ श्री राम से मिलने गया। श्री राम के चरणों में गिरकर उसने क्षमा मांगी। श्री राम ने बड़े स्नेह से उसे गले लगा लिया। श्री राम और सुग्रीव में बातें हो रही थीं कि वानर भालुओं की टोलियां आ पहुंची। सुग्रीव ने वानर दल को 4 भागों में बांटा और प्रत्येक दल को एक एक दिशा में जाने का आदेश दिया। उसने हनुमान, नल, नील और चुने हुए वानरों को अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजा। फिर उसने सभी दलों से कहा, वीरों, जैसे भी हो सके श्री सीता जी का पता लगाओ। इस काम के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। दक्षिण की ओर गया वानरों का दल श्री सीता जी का पता लगाकर आ गया। हनुमान जी ने श्री सीता जी का संदेश श्री राम को सुना दिया। श्री सीता जी की दी हुई चूड़ामणि भी हनुमान जी ने श्री राम को दे दी। श्री सीता जी की खोज कराकर सुग्रीव ने अपने मित्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, अब देर न की जाए, अपनी सेना को रण यात्रा की आज्ञा दें। अपने मित्र के लिए सुग्रीव ने रावण जैसे महाबली शत्रु के विरुद्ध अपनी सेना को युद्ध में उतार दिया। उसने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण कराया। अपने वीर वानरों और भालुओं को लेकर उसने समुद्र पार करके लंका पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान में श्री राम भी अपने मित्र पर पूरा विश्वास करते रहे। वे उसे ही राजा मानते थे, उसे उचित परामर्श देते थे और उसके कथन को सम्मान के साथ स्वीकार करते थे। लंका युद्ध में श्री राम की विजय हुई, पर उन्होंने विजय का श्रेय अपने मित्र को दिया। वे सुग्रीव को सम्मान के साथ अयोध्या ले गए। सुग्रीव को अपना मित्र कहकर उन्होंने अयोध्या वासियों से उसका परिचय कराया। आदर सम्मान के साथ उसे अयोध्या में रखा और जब सुग्रीव किष्किंधा जाने लगा तब अपने हाथों से उसे भूषण वस्त्रों से अलंकृत करके सम्मानित किया। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता में हमें मित्रता का आदर्श रूप देखने को मिलता है। यह केवल श्री राम और सुग्रीव की ही मित्रता नहीं थी, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मित्रता थी।